आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट। कल हम लोग ने डिटरमिनेंट्स की पहली सेट पढ़ी थी। आज डिटरमिनेंट्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। हिंदी में कह सकते हैं, यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। मीन्स अगर रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्त। पढ़ा था आपने कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज किया जाता है तो हमारे पास सिमेट्रिक बनता है, मींस ए डैश ए के इक्वल होता है। सेम प्रॉपर्टी यहां भी है कि इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। एग्जांपल मैंने ले लिया, एक डिटरमिनेंट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 3 2 1 2 3 1 और हमने इसी का ट्रांसपोज किया है, मीन रो को कॉलम में चेंज किया है 1 3 2 2 2 3 3 1 1। देख लीजिए 1 3 2 ये है कॉलम के एलिमेंट है, ये रो के एलिमेंट बन गए 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 1 1। तो मैंने एक डिटरमिनेंट ए लिया है, उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, मीन रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करके एक नई डिटरमिनेंट बनाई है और दोनों को एक्सपेंड किया है। कल एक्सपेंड करना बताया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा, बचे क्या एलिमेंट 2 3 1 1, इसे हम कोफैक्टर भी पढ़ते हैं 2 3 1 1 500। इसके बाद प्लस पहला रहता है, दूसरा क्या होता है माइनस, माइनस लिखा 2 लिखा, बचा क्या हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया 3 2 1 1 3 2 1 1। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, प्लस का सिंबल आएगा 3 3 2 2 3। देखिए 3 2 2 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, माइनस सिंबल आ गया, माइनस वैसे लिखा था 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, फिर प्लस का 3 3 3 या 9 2 2 या 4, 2 में माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किया -1, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किया +1 और 9 में 4 सब्ट्रैक्ट किया 5। -1 ऐसे रहा, -2 × 1 -2, 3 5 जा 15, आपके पास आया 12। सेम आपने इधर भी सॉल्व किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 यहाँ आया, बचा क्या 2 1 3 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस सिंबल आता है तो -3 लिखा 2 3 3 1, सेम इधर लिखा। आपने कैलकुलेट के यहाँ भी डलवाया, देखा जब कोई डिटरमिनेंट दिया था नॉर्मल तो उसका भी एक्सपेंडेशन में 12 आया और हमने रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, विद ट्रांसपोज निकाला है, तब भी हमें 12 मिला है। बोथ के डेल्टा इक्वल है, दोनों की डेल्टा क्या है इक्वल। देन आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि किसी भी रो एंड कॉलम को डिटरमिनेंट के चेंज करने पर उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, मींस उसकी वैल्यू कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। समझ गए? पहली प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ such determinant becomes negative of itself। समझिए, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी तथा उसके मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मीन्स किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाएगा तो उस डिटरमिनेंट का की जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी, मींस उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक ए है डिटरमिनेंट 2 3 5 6 0 4 1 5 -7
और मैंने इसकी दो रो R2 और R3 को इंटरचेंज किया है। देखिए R2 के एलिमेंट क्या है 604 और जो नई बनाई मैंने वो हो गई 15 7 और यहाँ क्या है 15 7 वो हो गया 604 मींस मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया है। R2 को R3 से परिवर्तित कर दिया, देखिए ऊपर नीचे कर दिया इस दोनों को। अब इसको एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू आई -28 और जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो प्लस का 28 आया। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है वो इसके नेगेटिव है। चिन्ह बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि मैंने दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी थी इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ सच डिटरमिनेंट बिकम्स नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। यदि किसी सारणी को किन्हीं दो पंक्तियों यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी तथा उसके मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा जब हमने दो रो R2 और R3 को इंटरचेंज किया है नहीं बन रही है तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू नेगेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है नई डिटरमिनेंट आई है उसका जो डेल्टा है वो पुराने वाले डेल्टा का माइनस सिंबल है।